थैंक यू। आपने अभिमान मिल किया क्या खास कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं आपको? जब मैं किताब की बात करता हूँ एक मासूमियत है कि आपसे जब कैसे बढ़ते हैं कि वहाँ आगे लाल क्यों नहीं, क्या कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं और क्या कहना है आज इंडस्ट्री की बदल है? पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई, मेरे टीचर्स, उन सब लोगों ने जिन्होंने मुझे जीवन में बहुत कुछ सिखाया, चाहे वो रंगमंच में हो या सिनेमा में। मेरे बड़े भाई सुधीर मिश्रा जी मेरे साथ बैठे हैं। इन सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और इस किताब के लिए मुबारकबाद देने के लिए आज यहाँ जुटे हैं। और दिल्ली में भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के मेरे गुरु, उन लोगों के साथ जिन्होंने मैंने जिनके साथ जीवन गुजारा था। किताब के माध्यम से एक विषय मैं प्रतिपादित करना चाहती हूँ और वो ये है कि हम रियलिस्टिक राइटिंग से बचते हैं जब हम बच्चों के लिए लिखते हैं। या तो हम सब कुछ बहुत कल्पनाशील रखते हैं, फैंटेसी, राजा रानी की कहानियाँ, राजकुमारी, परी कथाएँ, लेकिन इन सब का बच्चों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत कम संबंध होता है। तो मुझे लगता है कि ये किताब एक प्रयास है रियलिस्टिक राइटिंग का, क्योंकि इसकी प्रोटैगनिस्ट मेरी अपनी बेटी है 2.5 साल की अक्षरा, जिसको हम प्यार से अक्कू बुलाते हैं, और उसका अपना जो वर्ल्ड व्यू है बड़े लोगों को देखने का, जिस तरह से वो लोगों को देखती है, जिस तरह वो जीवन देखती है, और पैंडेमिक में जिस तरह 2 साल बच्चे लॉकडाउन में रहे, परिवारों के साथ रहे, वो खेलकूद के मैदान जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एकदम से पहली हकीकत होते हैं, जब वो ख़त्म हो गए, जब वो स्कूल नहीं जा पाए, तो उनकी ज़िंदगियाँ कैसे रहीं। तो कहीं ना कहीं मेरा मतलब यही था, वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड, ये भी कि बच्चों की कल्पनाशील जो शक्ति होती है उसको हम पूरा दबाने का प्रयास करते हैं। और एक नाटक मैंने किया था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय थिएटर एंड एजुकेशन कंपनी के साथ, जिसका नाम लाल लाल हाथी था, जिसमें मैं उस भूमिका में थी। तो ये टाइटल कहीं ना कहीं उसी से इंस्पायर्ड है, प्रेरित है, वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड। सर आप क्या कहते हैं इस किताब के लॉन्च करने के बाद? जैसे मैंने कहा कि जब हम राइटिंग की बात करते हैं तो उतनी रियलिस्टिक नहीं होती जो बच्चों के लिए लिखते हैं, बड़ा परियों की कहानियाँ, और ये बड़ी मासूमियत है जब कोई बच्चा उसी मासूमियत के साथ कहता है कि भाई हाथी लाल की और भी कई बड़े सवाल होते हैं जिनको आपके चेहरे मुस्कुराहट से होता है। क्या कहना चाहिए, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस बुक इन द करंट सिनेरियो? नो इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। हमें एक सही कह रही है वानी कि जब हम बच्चों के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू टॉक डाउन टू देम, आओ बोलो बच्चे तुमको एक कहानी सुनाओ। सो आपको हमेशा लगता है कि वो तैयार नहीं है कुछ, अगर वो कहीं ये ऐसा कुछ देख लें, ज़िंदगी का यथार्थ से वाकिफ़ न हो जाए, तो फिर बच्चे होते रहते हैं, यथार्थ चारों तरफ है। तो अगर बच्चों के साथ थोड़ा नॉट कॉन्डिसेंडिंगली, आफ्टर ऑल बच्चे हैं, लेकिन आप अगर उनसे बातें करें 1 to 1 तो वो बहुत अच्छा है। और आप एक निदा साहब की लाइन है ना, कविता पहली भूल रहा हूँ मैं, कि बच्चों उनको बच्चे रहने दो, 4 किताबें पढ़ के वो हम जैसे हो जाएंगे, ऐसा कुछ एक है। तो हम कुछ हमेशा उनको ढालना चाहते हैं, अपने जैसे बनाना चाहते हैं। तो वो उनको जो डिस्कवरी, एक एक्साइटमेंट, एक जिज्ञासा, एक दुनिया को देखने का नज़रिया, मतलब मेरे ख्याल से वो आपको सबक सिखाते हैं। और अगर हम सब थोड़ा बहुत वो रहें बच्चे, ज़िंदगी को सिर्फ क्यों हाथी लाल क्यों नहीं हो सकता, अगर हम सोचें ऐसा, तो वो हमें भी थोड़ा सा ज़िंदगी में मदद करेगा। नहीं तो हम भी ढर्रे में फंसते हैं कहीं, वो जिज्ञासा हम खोते जा रहे हैं। तो बच्चों के साथ साथ आप भी सीखेंगे मेरे ख्याल से। क्या गुंजाइश दिखती है जब, क्योंकि बहुत कुछ डिजिटल हो गया है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एक बहुत बेसिक कोशिश है इस किताब के माध्यम से पढ़ा जाता है, लेकिन डिजिटली ज़्यादा दुनिया और छोटे बच्चे भी और या टीनेजर की आप बात करते हैं, कितनी गुंजाइश आपको लगती है इस तरह की किताब को ऑन स्क्रीन उतारने की? क्या पॉसिबिलिटी हर चीज़ की मेरे ख्याल से फिल्म बनाई जाए ऐसा ज़रूरी नहीं। मेरे ख्याल से जो इमेजिनेशन है, ये जो शब्दों की दुनिया है, ये जो
किताबों की दुनिया है, अगर उससे हर बच्चे का एक अपना इमेजिनेशन, उस कहानी से वो खुद इमेजिन करता है, वो पात्रों को खुद अपना, फिल्म थोड़ा कॉन्क्रिटाइज कर देती है हर चीज़ को। तो थोड़ा बहुत कुछ किताबों को किताबें ही रहने दें, कुछ हर चीज़ को आप कैनिबलाइज इंडस्ट्री क्यों करना चाहते हैं? एक बार क्या होता है, फिल्म बन जाती है तो किताब भूल जाते हैं लोग, है ना। तो वो मेरा ख्याल ज़रूरी नहीं है। अब बनाए कोई एक साइट हो जनरली उससे, और बनाए तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अब उसको, किताब को थोड़ी देर किताब रहने देना चाहिए। उससे थोड़ा इमेजिनेशन ज़्यादा, आप खुद इमेजिन करते हो। एक एक्टिव रीडिंग जो है ना, वो एक एक्टिव है चीज़, व्यूइंग जो है वो थोड़ा पैसिव है। तो थोड़ा वो मेरे ख्याल से शुरू में तो वो बंदिश तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन पहले 6-7 साल अगर बच्चे से पढ़ें तो मेरे ख्याल से बेटर है, मेरे ख्याल से। लेकिन आप रोक नहीं सकते, आप तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि बंदिश हो। देखिए, पहले तो हमें ये डिसाइड कर लेना होगा कि हम एज एडल्ट्स बच्चों की दुनिया को किस तरह देखते हैं। बिल्कुल यही बात है, या तो हम उन पर ऑर्डर चलाते हैं या वी टॉक डाउन टू देम। हम भूल जाते हैं कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, आई कॉल देम लिटिल पीपल, और उनका जो ऑब्ज़र्व करने का दुनिया को जो कमाल की शक्ति एक बच्चे के पास होती है, हम उस दुनिया में कभी भी अपने आप को शामिल नहीं पाते, क्योंकि हम चाहते ही नहीं हैं कि हम सोचें। बड़े होने की प्रक्रिया, द अटेम्प्ट टू अटेन एडल्टहुड एज आई कॉल इट, वी लूज़ द सेंस ऑफ चाइल्डहुड। हम अपना बचपन भूल जाते हैं, और हमें इतनी जल्दी होती है बड़े होने की कि हम ये जानने से गुरेज करने लगते हैं कि हमारा बचपन कैसा था, हमारे सुख दुख के क्षण, हमारा खेल का सेंस, हम जब दुनिया एक्चुअली एक इंक्वायरी की नज़र से देखते थे। और आज मुझे लगता है, बिल्कुल आपने जो बात कही, डिजिटल एज है और बहुत तरीके से बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, और भी ज़्यादा जिम्मेदारी है हम सब की। हम सब कथावाचक हैं, आफ्टर ऑल स्टोरी टेलर्स हैं। चाहे हम सिनेमा बनाएं, चाहे रंगकर्म करें, चाहे किताबें लिखें, चाहे हम सिर्फ रेडियो पर कथावाचन करें, हम हैं कथावाचक। हमारा पूरा देश एक बहुत बड़ा कथावाचकों का पिंड है। अगर हर नूक एंड कॉर्नर में, छोटे छोटे शहरों में अगर कहानियाँ हैं, तो हम वो कहानियाँ क्यों नहीं कह रहे? वो हमारे बच्चों की कहानियाँ हैं, हमारे परिवारों की कहानियाँ हैं, हमारे पड़ोस की कहानी है, वो गिल्ली डंडे की कहानियाँ हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम सब कुछ ओढ़ रहे हैं, बाहर से पाश्चात्य वेस्टर्न उसको लेकर आते हैं, और फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कितना अच्छा एनिमेशन था, कितनी अच्छी कहानी थी। अरे महाराज, ये कहानियाँ हमारे पास हैं, ये हमारी दुनिया है, हमारा देश है। बट वी आर सो बिजी लुकिंग एट द वर्ल्ड फ्रॉम द आउटसाइड कि हमने अंतर्मुखी होना छोड़ दिया है। तो पहली बात, वी शुड बी रिटेलिंग आवर एपिक्स। हमारी जो जातका टेल्स हैं, जो हमारे पंचतंत्र हैं, वी शुड सेलिब्रेट जंगल बुक। लेकिन पंचतंत्र की कहानियाँ देखिए, समाज, पशु पक्षी, एनवायरनमेंट, सब समाहित होता है उस कहानी में। सो मेरा ये कहना है कि फिल्में अपना काम करती हैं, रंगकर्म अपना काम करता है, साहित्य अपना काम करता है। अगर ये एक साथ जुड़ जाए, एकजुट हो जाए, बहुत अच्छा है। लेकिन स्वतंत्र रूप से भी बच्चों को उनके स्वाभाविक इमीडिएट एनवायरनमेंट से हटाकर कहानियाँ कहने की जो हमने आदत डाली है, दैट इज़ अ वेरी बिग डिसएडवांटेज। तो मैं फिर वहीं वापस आती हूँ, बच्चों के लिए रियलिस्टिक राइटिंग के बारे में मैं वाकई ये विषय प्रतिपादित करना चाहती हूँ सबके सामने। और ये भी याद रखिए, बच्चों की जो आज की कॉम्प्लिकेटेड दुनिया भी है, उनका पीयर प्रेशर है, जजमेंट है, स्कूल है, उनको ग्रेड्स लाने हैं, दिस बिकम्स प्रॉब्लम सॉल्विंग जब आप लिखते हैं और वो उससे रिलेट करते हैं। अभी तक जितने बच्चों ने किताबें पढ़ी, हमने दिल्ली में लॉन्च किया, उसके बाद मैं बच्चों से अपना मेल आईडी शेयर करती हूँ कि आप मुझे ज़रूर बताइए। सब ने ये कहा, दिस इज़ आवर लाइफ। है तो ये 2.5 साल के बच्चे की लाइफ, अगर ये 6, 7, 8, 9, 10 या 12 साल का बच्चा उससे रिलेट कर रहा है, इसका मतलब है देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन द वे वी लुक एट चिल्ड्रन एंड द वे चिल्ड्रन लुक एट अस, एंड आई थिंक उस गैप को भरने की ज़रूरत है। मामा, हाथीलाल क्यों नहीं उसका एक मासूमियत है उस सवाल में, और वो जैसा भी थोड़ी देर पहले डिस्कशन था कि वो मासूमियत नहीं खो रही है, और हम अपने तरीके से बच्चों को डील करते हैं, उनकी वो जो इमोशंस है वो कहीं साइड लाइन कर देते हैं। कितनी अहम है इस तरह की किताबें, और कितनी सही शुरुआत मांगे हैं लोग सर आप खास करके इस किताब के अंदर? यार मैं खुद एक
स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ और मैं बड़ा खुश हो गया जब वानी ने मुझे बताया कि उसकी किताब किस बारे में, कि हम अपने से छोटों को कितना कम जानते हैं। हम ये जानते हैं कि वो हम उसको जो चाहते हैं उसके कितना आसपास है। हमारी बच्चों से हमेशा एक तवक्को होती है कि मेरा बच्चा ऐसा हो, और फिर हम उसको घसीट के वहाँ से वहाँ लाते रहते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हम इस बात पे कभी गौर नहीं करते कि वो कौन है, और उसको हम आज़ादी से बड़ा नहीं होने देते। इसलिए इतना ज़रूरी है कि हमसे जो छोटे हैं उनके सवाल सुने जाएं, उनका उत्तर दिया जाए, बजाय इसके कि हम उनको ये बताएं कि तुम क्या बनो, क्योंकि तय वो करेंगे, उन्हें करना चाहिए कि वो क्या बनेंगे, और वो नई दुनिया है और जिसमें हम हिंड्रेंस हैं एक्चुअली। जब हम उनको बताते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा नहीं किया, वो तो दिखाई दे रहा है दुनिया में तो इससे अच्छा ये है कि वो तय करेंगे क्या करना है, और हम जितनी बेहतर दुनिया उनके लिए और बना के रख सकते हैं वो रखें। लेकिन इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू आस्क कि हाँ, हाथी लाल क्यों नहीं हो सकते। जैसे आपने कहा वी हैड अ वर्ड विद वानी, कितना ज़रूरी है, मैं फिर नो आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, अदर पीपल कितना ज़रूरी है इस तरह की किताबों का फिल्म में बदलना, कन्वर्ट करना, कि उस पर फिल्म बनाना। जैसे आपने कहा कि यू वर्किंग सम प्रोजेक्ट, और आप जिस तरह का सिनेमा मुल्क से लेकर अब तक जिस तरह का सिनेमा आप कर रहे हैं वो वाकई में एक पैगाम और मैसेज देता है। और मैं समझता हूँ ये बड़ा अहम और इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि बच्चे जो हम मासूमियत लेके हमारे साथ चल रहे हैं और हम उन्हें जो फोर्स कर रहे हैं उसको कहीं रोकना भी बड़ा ज़रूरी है। डू यू थिंक इस किताब पे या इस पूरे मुद्दे पे पूरी भी इंटरेस्टेड हुई? यार, मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है पूरी किताब, लेकिन फिल्मों को हम बहुत ज़्यादा हैसियत देते हैं। मुझे नहीं लगता कि किताब पे फिल्म बने तो उससे किताब की इज़्ज़त बढ़ती है। और आप जो गॉडफादर जितने लोगों ने देखी है और जिन्होंने पढ़ी भी है, आप पूछें उनसे तो उन्हें किताब बेहतर लगती है, जबकि वो फिल्म अपने आप में एक अपनी खुद अपने आप में बाइबल है। पर मुझे नहीं लगता कि उस किसी किताब को फिल्म में कन्वर्ट कर देने से वो वैलिडेट हो जाती है या उसकी वैल्यू इम्प्रूव होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और किताब लिखी गई और किताब में पढ़ी जाए और बच्चों से शुरुआत हो, बच्चों में आदत पड़ेगी किताब पढ़ें, उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। फिल्म तो मोहताज है किताब की, फिल्म साहित्य की मोहताज है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुभव जी, और इनका अनुभव ही बता रहा है इस बात को। मैंने जैसे कहा, हर माध्यम का अपना एक स्वतंत्र उसकी एक जिम्मेदारी है, और साहित्य की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। हर काम सिनेमा के कंधों पर हम नहीं लाद सकते। लेकिन सबसे पहली बड़ी बात है कि अगर हम बच्चों को चाहते हैं कि वो किताबें पढ़ें, तो पहले हम पढ़ना शुरू करें। ये वही बात है जो मैं कह रही थी कि हम स्क्रीन टाइम कंट्रोल करते हैं अपने बच्चों का, और हम खुद टॉयलेट तक में अपने फ़ोन लेकर जाते हैं। सो द पॉइंट इज़, जैसे मैं अपनी बेटी के साथ एक्चुअली कैनवस उठा के पेंट करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जितने दिन मैं उसके साथ हूँ, जितने घंटे, फ़ोन साइलेंट पे भी रहे, और जब वो रात को स्कूल सुबह जल्दी होता है, सो जाती है, मैं एक्चुअली अपना काम रात को 9 बजे बाद शुरू करती हूँ। सो अगर हम खुद न पढ़ें और फिर हम वही ऑर्डर बजाते रहें, बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, किताबें पढ़ो, ये करो, सो इवेंचुअली उनका इकोसिस्टम क्या है? हम भी उतना ही प्रभाव रखते हैं बच्चों पर जितना कि स्कूल और उनके पीयर्स। लेकिन बिल्कुल, अगर मान लीजिए, जैसा मैं कह रही थी, छोटा भीम आज एक ग्लोबल प्रॉपर्टी है। भारत में बनी एक एनिमेशन सीरीज़ जो बिल्कुल भारतीय बच्चों को ध्यान में रखते हुए उसका कथानक प्रतिपादित हुआ। सो चाहे वो एनिमेशन हो, सिनेमा हो, चाहे साहित्य हो या किताबें, इन सब माध्यमों की अपनी अपनी स्वतंत्र एक जगह है, और उस जगह को बरकरार करने के लिए हमें इस चीज़ के प्रति भी जागरूक रहना पड़ेगा कि वो जगह जो क्रिएट हुई है उसका कारण क्या है। इस वक्त मैं यही एक डिबेट शुरू करना चाहती हूँ। रियलिस्टिक राइटिंग फॉर सिनेमा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उनका जो अपना रोज़मर्रा की उनकी ज़िंदगी है उसके बारे में लिखने से हमें गुरेज है एज एडल्ट्स। अगर हम ये ब्रिज क्रॉस कर पाएंगे तो बहुत सारी कमाल की कहानियाँ हमें और मिलेंगी। मेरे आखिरी सवाल है, आपने कहा कि साहित्य किताबें उसके बाद होंगी, सबसे पहले साहित्य फिर ऑडियंस। जिस तरह के दौर में
आप आजकल हैं, आज हैं, डिजिटल माध्यम किस लेवल पे और कहाँ पहुँच गया, मैं और आप बहुत बखूबी जानते हैं। कौन सा माध्यम? डिजिटल माध्यम। हाँ, सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम देखिए आप, किसी को अपनी बात भी कहनी है तो जाएंगे इंस्टाग्राम पे, वीडियो में से लेकर यहाँ तक पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे। मैं आई होप मैं अपना सवाल आप तक पहुँचा पाऊँ, क्यों की किताब इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे वानी ने कहा कि बड़ा रियलिस्टिक राइटिंग है कि बच्चा ये कह सकता है, नहीं तो उसके मापदंड होते हैं कि भाई आप ये कह सकते हैं और ये नहीं कह सकते। क्या आप ये नहीं मानते कि इस तरह की किताब को अगर आप सिनेमा में कन्वर्ट करते हैं तो जो पैगाम और मैसेज देने की कोशिश है वो बहुत दूर तक जाएगी, या इसका एक डिजिटल वर्जन भी जरूरी है? मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ आपके सवाल के जवाब में, कि अगर आपको पता करना हो कि अमेरिका का इतिहास क्या है, तो क्या आप सिनेमा की तरफ रुख करते हैं या आप साहित्य की तरफ रुख करते हैं? सर मैं विदाउट रिस्पेक्ट वो साहित्य के हवाले से जवाब करें, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपकी सर आपको भी आपकी जवाब, लेकिन अब आप किसी आम आदमी को पूछने कि भाई जो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, जो भी मोबाइल उठाकर गूगल में देखेगा कि ये अमेरिका क्या था या उसका इतिहास, मैं कुछ नहीं उस हवाले से क्या है, विदाउट रिस्पेक्ट सर, मुझे लगा मैंने पूछ लिया। हाँ, मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस किताब की बात कर रहे हैं तो, या किसी मतलब अगर किसी भी किताब इस किताब की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो बच्चों की मासूमियत बरकरार है, उसमें लिखावट है, तो इसका जवाब एक मतलब एक ज़्यादा जनरल जवाब ये है कि हम बच्चों के लिए सिनेमा बनाते ही नहीं, और हमें बच्चों के लिए सिनेमा बनाने की ज़रूरत है। और हम बच्चों के लिए सिनेमा शायद इसलिए भी नहीं बनाते क्योंकि हम बच्चों के लिए कहानियाँ नहीं लिखते हैं। हम बच्चों की कहानियाँ, बच्चों के द्वारा लिखित कहानियाँ और बच्चों के लिए बनाई हुई कहानियों पर तवज्जो ही नहीं देते। और यहीं से बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुभव जी, सारा सवाल उसका लबो लबावी ये है कि जब आप कहानियाँ लिख ही नहीं रहे, जैसे मैंने कहा था अडल्ट्स परफॉर्मिंग फॉर चिल्ड्रन, एडल्ट्स परफॉर्मिंग एज चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स परफॉर्मिंग विद चिल्ड्रन, ये तीनों विधाएं जुड़ी हैं लेकिन स्वतंत्र हैं। वैसे ही कथानक जो बच्चों के लिए हो, बच्चों के साथ हो और बच्चों के द्वारा हो, ये तीनों ही कहीं ना कहीं आपस में रिक्त स्थान की पूर्ति करो वाली स्थिति में। I'm here specifically for Vani. I was in Delhi also when she launched it and I had to be here because she's a great friend and it's a wonderful idea on which she's written the book. I've read parts of it, parts are wonderful. But for Vani I had to do this. I was there in Delhi also for the launch and I had to be here. And I wish her all the best. And I wish Akshara all the best. How important are books for children? Though it is very important, still, how important is the children normally come with all innocent questions? Yeah, it's you see the title of the book tells you a lot about what the book is about. No, it's a great title. Why can't elephants be red? So from a child's point of view, that's a great thing. Because like she said, you know, and her characters, somebody says my elephant is blue, somebody says mine is yellow. Then these are stories that kids make up. And I think it's a wonderful thing to promote that kind of thing. And I wish there are more children's books like what Vani's done. Of course you can make films out of it. Of course you can. Did you have a word with Vani? Pardon? Did you have a word with Vani in the same context? A word? Did you have a word with Vani in the same context? No, I didn't get a chance because she's been traveling and now she's in Bombay, but I'm leaving tomorrow. But I will talk to her. I'll speak to her on the phone about it. I am going to definitely. Artists, female artists or male artists in your mind somewhere down the line, if you start working on this book, to convert it into film? I think offhand I can't tell you because you know getting the right cast is difficult to tell you offhand. But it's a great idea to do it. Thank you so much. खास है हम आपके किताब को लेके भी पंचायत से जो खाती जो मकबूलियत आती है उसकी भी मासूमियत बड़ी जिम्मेदारी जी इनोसेंट जिम्मेदारी और आज आप किताब के लॉन्च के मौके पे हैं जहाँ एक बच्चा कह रहा है कि माता हाथी लाल क्यों नहीं क्या कहना किताब के
वाले में बहुत उस मासूमियत के किताब का इनोसेंस जो है उसको मतलब जो पेजेस अभी पढ़े गए, मतलब बाकी चीज़ें पढ़ूँगा कि मुझे ही पढ़ना है, क्योंकि वो थोड़ा सा इनोसेंस जो है ना अभी कई कई जगह मिल नहीं पाता है लोगों को। और जो वानी ने किया है और जो लिखा हुआ है ना, मुझे लग रहा है बहुत टच करेगा। और ये दोनों के लिए ही है, मतलब पेरेंट्स के लिए भी है और जो है बच्चों के लिए भी है। तो उसके हिसाब से बहुत कुछ लर्निंग प्रोसेस है। मुझे लगता है इनोसेंस होना, जिस तरीके से लोग चाहते हैं हमारा बच्चा प्यारा हो, तो माँ बाप को भी प्यारा होना चाहिए ना उसके लिए। आप सारी अच्छी बातें चाहते हैं, औलाद अच्छी करे और आप ना कहें तो नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज़ है इस किताब में, शायद उसे पढ़ने के बाद जब मैं पढ़ूँगा तो पता लगेगा कि हाँ, कुछ मासूमियत हमें भी होनी चाहिए, मासूम बनाने वालों के लिए, ऐसा है। कितनी दुनिया बदल गई, हालांकि बहुत बदल गई जी। और क्या लगता है इस तरह की किताबों का ठीक है, एक कोशिश करी जा रही है, फिल्में बड़ी कम बनती हैं अगर बच्चों की। बिल्कुल भाई, क्या है कि वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चों का जो एक सेगमेंट है बहुत एक्शन ड्रिवन हो गया है। आप समझ रहे हैं, जैसे काफ़ी चीज़ें अगर आप देखिए शुरू से लेके एंड तक, तो एक बच्चा सुबह से ढेर सारा एक्शन देख रहा होता है। वो मतलब एक्शन भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है, पर ऐसा कुछ बहुत कुछ जो है पढ़ने लिखने में और अलग अलग भाषाओं में होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो है मलयालम में कुछ काफ़ी चीज़ें मैंने ट्रांसलेशन में पढ़ी थी, वो बड़ा अच्छा कुछ है बच्चों के लिए वो करते हैं लिखने के लिए। और यहाँ यही ये सब कहानियाँ भी नहीं रह गई, वो आईपैड ने आके ना सब कुछ बर्बाद कर रखा है। तो हाँ जो है ना, सच में एक बच्चा आप देखिए, घर जाइए, उसका बेसिक ब्लैकमेलिंग जो उसका मतलब है, वो आईपैड या आईफोन जो फ़ोन होता है वो लिए रहते हैं वो लोग। तो वो हटा के ये पढ़ना लिखना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। ऐसी कहानियाँ और लिखें लोग और पढ़ाई जाए, मतलब पुश करके पढ़ाई जाए, तभी अच्छा होगा। बच्चों के साथ कोई सीरीज कोई फिल्म काम करना चाहिए। बच्चों को बिल्कुल क्यों नहीं करना चाहूँगा। मुझे मेरे तो दो भतीजे हैं और भतीजी है, उनके साथ थोड़ा सा मिलता जुलता रहता हूँ। उनके हिसाब से मुझे आता है समझ में कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। एक मेरी भतीजी वो अंग्रेज़ी बोलती है भाई, क्योंकि वो बोलती जैसे वो कार्टून बोलता है। तो आज 80% टाइम मुझे समझ में आता किससे बात कर रही हो। तो अभी जो है ना, थोड़ा सा है ऐसा, हमको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। मतलब ठीक क्या है, ये ऐसा वो भी अच्छा है, पर ये थोड़ा सा पढ़ने लिखने की चीज़ों में मुझे लगता है काफ़ी पुरानी चीज़ नहीं कहते हैं। बच्चों की कहानियाँ मुझे बहुत पसंद हैं, तो वो अच्छा है। पे आगे क्या तैयारी है, क्या हो रहा है? भाई अभी कुछ 1-2 फिल्में और सीरीज़ क्या, तो उसकी डबिंग चल रही है, जल्दी आएंगी। और पंचायत 3 शुरू होने वाला है, तो 3 फिल्म अभी आने वाली हैं और एक सीरीज़ आएगी। और एक में काम कर रहा हूँ, वो भी अगले साल तक आ जाएगी। तो लेबर चल रहा है कुछ बना भी रहा हूँ। ओके, पंचायत को लेकर कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई है, डर बढ़ गया है? डर बढ़ गया, डर और जिम्मेदारी का मिले हुई जो नहीं बीच में नहीं होता है, जिसे हम लोग कुछ और शब्दों में कहते हैं, वो हो गया है कि जो है अच्छा करना पड़ेगा। नहीं तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके हमने जो शो बना है ऑडियंस के दिल में कहीं पर है, उसके आगे अच्छा हो और होगा ही होगा। वो राइटर डायरेक्टर मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लिखा हुआ शो आएगा आप लोगों के पास। तो